मोहम्मद वकार या वकास है कोई? हाँ वकास, हाँ। हाँ जी, जी क्या जी, हाल है, कैसे क्या आप? हाल है सर? ठीक है आप? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? जी ठीक। तो ये आपने इस्लाम छोड़ा है या वैसे आप किसी रिलीजन पे गुफ्तगू कर रहे हैं? मैं तो भाई किसी भी रिलीजन को क्रिटिक करता हूँ, क्रिश्चियनिटी को भी करता हूँ, इस्लाम को भी करता हूँ, हिंदुइज्म को भी करता हूँ, सबको करता हूँ। नहीं, वैसे आप मतलब किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? मुस्लिम फैमिली से, नहीं, एथियस्ट ये तो फैमिली सबको से? पता है कि भाई मैं पहले मतलब मैं क्रिश्चियन सिर्फ था, जानना अब चाह मैं रहा था एथियस्ट हूँ। ताकि पहले मैं हमारी क्रिश्चियन था, गुफ्तगू आगे अब। बढ़ सके कि आप किस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं या पहले किस आपको मेरी आइडियोलॉजी आवाज से आ आप रही है? हटे? आपको जी मेरी जी आवाज आ बिल्कुल रही है? सर। मैंने आपको बताया कि सबको पता है, मैं पहले क्रिश्चियन था, अब मैं एथियस्ट हूँ। मैं इस्लाम को भी क्रिटिसाइज करता हूँ, मैं हिंदुइज्म को भी करता हूँ, मैं क्रिश्चियनिटी को भी करता हूँ, सबको करता हूँ, क्योंकि मैं एक एथियस्ट हूँ, ठीक है। अच्छा। समझ गया बात? और ठीक क्योंकि है। मैं एक पाकिस्तानी एथियस्ट हूँ, इसलिए इस्लाम को फिर मैं क्रिटिसाइज करता हूँ। नहीं, आपने इस्लाम को मुकम्मल पढ़ा है? जारी बात है, मैंने पढ़ा है। ऐसे ही तो नहीं कर रहा ना बैठ के। क्या पढ़ा है? आप किस बारे में बात करना चाहते हैं, करें बात। नहीं नहीं, देखे ना, एक इंसान होता है वो मुआशरे को देख के जज करता है, एक इंसान होता है वो मुआशरे की लिखी हुई किताबों को देख कर आप कभी पढ़ के जज पाकिस्तान में करता है। स्कूल गए हैं? जी गया हूँ। स्कूल में इस्लामियत पढ़ाते हैं? जी, थोड़ा बहुत नो हाउ के लिए। कॉलेज में पढ़ाते हैं इस्लामियत? नहीं, थोड़ी बहुत नहीं पढ़ाते भाई, न- मुकम्मल इस्लामियात बहुत पढ़ाते हैं। ज्यादा पढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं। सूरतें पढ़ाते हैं पूरी पूरी मैट्रिक में, ठीक है, सारी मतलब सूरह तौबा, सूरह अहजाब, ये सारी की सारी, दिखाएंगे सूरह आले इमरान, बुक? ये सब मैंने बुक पढ़ी मैं है। पूरा सुन तो ले, कुरान मैं मैंने मैट्रिक। पढ़ा है, ठीक है। फिर सर एफएससी कमाल में भी करते हैं। सूरह इब्राहिम और सारी मतलब दूसरी सर सूरतें सारी की अगर सारी सब ऐसा कुछ सुन पढ़ाते तो हैं। ले, अगर ऐसा बीएससी में आपका भी मैंने पढ़ा है। सुन तो ले, अगर आपका क्लेम ऐसा सच्चा होता तो मैं खुश होता। लेकिन अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा नहीं हो रहा पाकिस्तान में। मैं इस बेस के ऊपर किधर? कि मैं तो ख्वाहिश करता हूं कि पढ़ाया जाए, लेकिन आपकी बात अच्छा, वजन नहीं रख रही। अच्छा, यानी आप ये कह मैं रहे हैं ये भी बोल कि रहा हूँ, सुन तो इस्लाम। ले, मैं चाहता हूँ, सुन तो ले, मैं चाहता हूँ कि इस्लाम बचपन से ज्यादा पढ़ाया जाए। लेकिन मैं अच्छा, आपसे आपने एग्री नहीं कर किस रहा। सन में मैट्रिक किया था जी? किस सन में मैट्रिक किया था आपने? 2003 में। कौन से बोर्ड से किया था? डेरा गाजी खां बोर्ड। अच्छा, और पंजाब में आता है वो? जी बिल्कुल। डीजी अच्छा, तो खान, आप नहीं मैंने जानते? किया था भाई 2001 में, ठीक है। अच्छा। फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो इस्लामियात की किताब थी ना, वो पूरी किताब, आधी किताब में ये था कि आपने कुरान का तर्जमा कैसे करना है। आधी किताब में सूरह तौबा, सूरह अहजाब, सूरह बकरा, तीन थी, ठीक है, जो सूरतें हमने उस टाइम तर्जमे के साथ पढ़ी थी, ठीक है। कुरान जो हमारा पेपर था ना, उसमें ठीक 10 है सर, आयतें एक मिनट मैं ठहरो, चुप मान करो गया, भाई। एक सेकंड रुक तो जाए सर, एक, ठीक लेकिन है, आपने इसी तरह एफएससी में था, ठीक सर है। मैं एफएससी आपको में भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपकी सूरतों बात, के तर्जमे, कुरान के और हदीस के तर्जमे हमने सुन तो सीखे ले। थे। मुझे ठीक है, आज भी उधर याद होगा। है कि कौन सी सूरत में क्या लिखा है, फलां वर्ड का क्या तर्जमा है, आज भी याद है मुझे। ठीक है, अच्छा, अब आगे मुद्दा क्या है आपका? आपको मेरे से मसला क्या है, ये बताएं। नहीं, आपने अभी इससे पहले कोई शख्स आया हुआ था, आपने कहा कि मैं इस दुनिया को किसी ने, इस कायनात को बनाया, तो मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता क्योंकि देयर इज नो एविडेंस। हाँ जी, तो आपके पास एविडेंस है तो दे दें मुझे, मैं अभी मान लेता हूँ। अच्छा। नहीं, ये बात ऐसी है कि ये 1 मिनट के अंदर खत्म नहीं हो सकती ना। कोई नहीं, हम हमारे पास चलेंगे। टाइम है, आप करें बात। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आप झूठ बोलने को क्या समझते हैं? मैं झूठ बोलने को नबियों की सुन्नत समझता हूँ जी। सर देखे ना, फिर आप इस तरह हमारी गुफ्तगू नहीं चल सकेगी अगर आप ऑनेस्ट होकर असल बात में नहीं करें। आप देखें, आप सीधे मुद्दे पे आए, मुझसे पहेलियां ना प्रॉब्लम तो बुझवाएं, यही है ठीक है। सर, देखे मैं तो क्या, आप मैंने तो बड़ा सीधे सिंपल सा मुद्दे क्वेश्चन पे है। आए। नहीं नहीं, एक सर मिनट यार। देखिए, आपने कहा एविडेंस दो, अब देने यार लगा एक हूं तो मिनट आप भैया, नहीं नहीं नहीं, आप एविडेंस नहीं देने लगे, अब मैं आपको म्यूट कर रहा हूं। आप मुझसे पहेलियां ना बुझवाएं, और आके आप मेरा टेस्ट नहीं ले रहे। आप क्वेश्चन करें और सीधी मुद्दे की बात करें, टाइम ना जाया करें, इधर लोग लाइन में लगे होते हैं,
ठीक है, इसलिए सीधी बात करें और एक एक बात पे मुझे टोके ना। ये बात आपका शो नहीं है, आपका शो नहीं है, ये मेरा शो है, ठीक है, इसलिए टाइम ना जाया करें, आप सीधी बात करें। आप क्या किस बात के बारे में बात करना चाहते हैं, ठीक है, वो उस पे आए, ठीक है। हाँ, आप चाहते हैं कि मैं आपको इस कायनात का बनाने वाला 1 सेकंड के अंदर साबित करूं? यार आप सबूत दें ना, आपके पास है सबूत तो अभी दे दें। सर देखे ना, प्लीज ऑनेस्ट होकर सुनिएगा 1 सेकंड के लिए। जब एक इंसान बायोलॉजी सीखता है तो 1 दिन में तो नहीं सीख जाता, या 1 मिनट में तो नहीं सीख जाता। यार यही तो मैं आपको कह रहा हूं ना कि आप मुल्ला की तरह लेक्चर ना दें, सीधे पॉइंट पे आए। मुझे ये ना बताएं बायोलॉजी 1 दिन में सीखता है, 10 दिन मतलब में ये सीखता दुनिया है। के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके वो मुल्ला की तरह लेक्चर होते हैं समझाने के लिए। यार आप मुल्ला की तरह लेक्चर दे रहे हैं ना, आप मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, आप मेरे साथ और बातों पे बहस करना चाह रहे हो। चले मैं समझ मैं गया, आप आंसर नहीं टेक्निकलिटीज पे देना बहस चाह नहीं रहे। करूंगा कि डिस्कशन यूं होगी तो यूं नहीं होगी। ठीक है अगर आप ठीक है डिस्कशन करने में इंटरेस्टेड होंगे मैं आपसे बात कर लूंगा, अगर आप टाइम जाया करने में इंटरेस्टेड होंगे तो फिर बात ठीक है, करने का तरीका मैं और है, समझ ठीक गया, है, समझ जाए मैं बात। समझ गया। देखिए मैं मेरी आपसे बात बात सुनो। करने में इंटरेस्टेड हूं, मगर मैं ये सुनने में नहीं इंटरेस्टेड हूं कि हाँ जी लोगों को ऐसे सिखाया जाता है, ऐसे नहीं सिखाया जाता। ये आप नहीं तय करेंगे कि बात कैसे होगी, वो मैं तय करूंगा, ठीक जी है। आप बताएं आप कैसे, बात करें क्या बस। कर। हाँ, तो आप अपना बताएं कि आपके पास क्या सबूत है खुदा के होने का, जी मैं या आपको इस्लाम के चले मैं सच्चा होने का क्या सबूत है आपके पास। चले ठीक है, इस्लाम के सच्चे होने पर अभी हम बाद में आते हैं, पहले एविडेंस ऑफ गॉड पे आ जाते हैं। ठीक है, देखें इस पूरी दुनिया के अंदर हम लोगों के अंदर कुछ रूल्स सेट हुए हुए हैं। आप किसी भी इंसान को, जालिम इंसान से पूछ लें कुछ सवालात, वो सेम आंसर देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से एक सवाल ये पैदा होता है हमारे दिलों के अंदर कि, और आपके भी होता है कि हमें इंसाफ चाहिए। हर बंदा बोलेगा कि हमें इंसाफ चाहिए। किसी से भी इस दुनिया में पूछ लें, वो ये नहीं कहेगा कि ना इंसाफी हो। अब जब हम इस दुनिया को देखते हैं कि इस दुनिया के अंदर कहीं से भी इंसाफ हमें नजर नहीं आता, तो हमें अंदाजा होता है कि हम यहाँ पर जिस मकसद के लिए आए हैं, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा हमारे मरने के बाद। अगर इधर इंसाफ नहीं होगा तो आगे जरूर इंसाफ होगा। ये उसने हमारे अंदर बिल्ड किया हुआ है, जिसने भी हमें बनाया है। इसी तरीके से कई सवालात हैं जो हमारे अंदर बिल्ड हुए हुए हैं। इस टाइम जितने भी एथियस्ट हैं या दुनिया के जितने भी लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, कोई भी इंसान है, वो तलाश कर रहा है, इस बात की वो तलाश में लगा हुआ है कि ये कायनात कैसे वजूद में आई। ये भी हमारे अंदर बिल्ट इन है। तो अगर कोई इंसान इस दुनिया को बनाने वाले को तलाश कर रहा है, तो आप उसे कैसे कह सकते हैं वो रॉन्ग वे पर है या चले रॉन्ग ठीक पाथ है, हम पर? थोड़ा सा इस बात को आगे खींचते हैं, एक्सपेंड करते हैं। आप क्या जी बिल्कुल। समझते हैं कि किसी बच्ची को कत्ल कर देना, उसको इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं। बिल्कुल मिलना चाहिए। किसी बच्ची का को पकड़ के उसका रेप कर देना, उसे इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं। जी बिल्कुल, जितने भी क्राइम्स हैं हर इंसान सोचता है। किसी बच्ची की शादी किसी बुढ़े से कर देना, इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं। नहीं, ये मैं इसका जवाब देता हूँ। ये अब आप आ गए हैं इस्लाम पर, नहीं, या एक तो आप बुढ़ी की गॉड के शादी। एक्जिस्टेंस पर आ गए। यार मैं जाऊंगा ना, अब आप अगर हाँ मगर ना करें, मैं आपकी बात सुन रहा था, अब आपने मेरी जी बात वो सुननी है और 3 बातों से मेरी एग्री कर चुके, और चौथी से इसलिए एग्री नहीं कर रहे क्योंकि यहां पे आप इंसाफ की डेफिनेशन बदलोगे, ठीक है। ये हैंगी पैंगी शुरू हो गई है यहाँ पे, चलें, आप क्योंकि मुझे बता जहां दें कि पे आपको इंसाफ क्या लगेगा होता है। ना कि अब तोड़ा इस्लाम पे चढ़ने लगा, वहां से आप भागोगे। ये कर रहे हो नहीं आप। भागूंगा, टेंशन ना हाँ, लें, अब मैं जरा इधर गौर ही से सुनना, अब मेरी बात गौर से सुनना हूँ। जरा। हाँ एक किसी के घर पे कोई हमला करे, किसी के शहर पे कोई हमला करे, और उसको हमला करने के बाद उसके मर्दों को मारे, औरतों को लौंडियां बनाए, बच्चियों को लौंडियां और गुलाम बनाए, और उन बच्चियों के रेप करे, ठीक है, उन बच्चियों को हम्म। इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं। आप ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया अगर ये काम कर रही है तो उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए? यानी जिन बच्चियों के साथ ये ज्यादती हो रही है कि उनके बापों को कत्ल करके उनकी उनके हम्म। उनकी माओं को लौंडियां बना लिया, और उनको भी लौंडियां बना लिया, और वो 12 साल की थी, 10 साल की थी, 9 साल की थी, उनका कोई रेप कर रहा है, तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं। ठीक है, अगर ये उस दौर में बुरा जाना जाता था तो जरूर मिलना चाहिए। अच्छा, यानी आज के दौर में अगर बुरा जाना जाता है तो नहीं मिलना चाहिए। एक एग्जांपल दे देता हूं, आप बादशाह को नहीं अच्छा नहीं, ठहर समझते जाएं हैं या आप, एक डेमोक्रेसी? मिनट भाई, मैं सुन तो लें डेमोक्रेसी और सर, बादशाहों मैं पे टू तो नहीं आप नहीं, कहेंगे, एक मिनट यार, मैं तो ना ना टू ना दी ना, पॉइंट पे रह रहा मेरे हूं, भाई टू दी वकास पॉइंट। मियां, नहीं नहीं, टू द पॉइंट ही रहेंगे, मगर आप यहां से भाग रहे हो, ठीक है।
आप क्यों भाग रहे हो? क्योंकि जो इंसाफ का मेयार आप ठहराने की कोशिश कर रहे थे ना शुरू में, कि इंसाफ मेयार है कि खुदा होना चाहिए, इंसाफ की जरूरत है इसलिए खुदा होना चाहिए, उस खुद अपने ही दाम में स्याद आ गया अब। क्योंकि मैंने अभी बात शुरू नहीं की है, सिर्फ इशारों से ही आप खौफजदा हो गए, सिर्फ इशारों से, और आपसे जवाब नहीं दिया जा रहा। यार फिर बात, ओ भाई इधर उधर की बातें नहीं होंगी, ठीक है? मैंने आपको सिंपल बात बता दी है। आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि आप कल को छोड़ दो, कल की दुनिया में क्या था, आज आपके मुताबिक उन औरतों को, उन बच्चियों को जिनके 9 साल के 10 साल की, जिनकी माओ के रेप हो गए, जिनके बाप कत्ल हो गए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। आगे चलें। आप अच्छा, ना आप अच्छा, खुद हर वे पे चलना चाहते हैं, मुझे एक वे पे रखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मैं नहीं, समझ बात गया आपने देखें, किसी प्रोफेसर के इंसाफ सामने की नहीं बैठ बेस सकते, पे बात आप मुझ पे ये किसी भी इल्जाम नहीं सब्जेक्ट लगा पे आप सकते। बात ही नहीं कर इंसाफ सकते थे। की बेस पे बात आपने शुरू की है, मैं तो उसको फॉलो कर ठीक, रहा हूं। हाँ तो ठीक है, मैं आप साथ, एक चीज को गलत डायरेक्शन में लेके जाना चाहते थे, मैं तो कोर्स करेक्शन कर रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, करें ये करें कोर्स करें, मैं करेक्शन कह है, रहा हूँ कि ये गलत है, कोर्स बोलें, करेक्शन है। अब कह दिया मसला गलत। ये है कि ये नाइंसाफी करने वाले आपके अल्लाह के रसूल थे, और आपका अल्लाह था, आपके नहीं थे सहाबा थे, ठीक वो है? इस गाली को खत्म करने वाले। जिन्होंने तबूक में भी ये किया, जिन्होंने खैबर में ये किया, जिन्होंने बनु कुरैजा में ये किया, जिन्होंने नजद में जाके ये किया, जिन्होंने बनु मुस्तलिक की औरतों के साथ ये किया, जिन्होंने जगह जगह 100 जगहों पे हमले जहां जहां किए, चाहे जुल खलसा का काबा हो, चाहे कहीं भी कोई जगह हो, वहां जहां गए मर्दों को मारा, औरतों को लौंडी बनाया, बच्चियों को लौंडी बनाया, बच्चों को लौंडी बनाया। अब आप कह रहे हैं कि अल्लाह इसलिए है कि इंसान को इंसाफ चाहिए, इस दुनिया में इंसाफ नहीं मिल सकता। तो मुझे बताएं कत्ल का कि मतलब वो कत्ल होता है। लड़कियां जो बनु कुरैजा की बच्चियां थी 10-10 साल की, जिनको रसूल अल्लाह इंसाफ ने में ये लौंडी और शामिल है, सुन गुलाम तो लें, बनाया, इंसाफ। जिनके माँ बाप, यार एक मिनट ना यार भाई, अब बात कंप्लीट होने दो ना यार, सब्र करें ना आप। क्या हो गया? कोई मसला नहीं है, बात सुनने का हौसला रखें ना आप। नहीं, ये ठीक है, मैं डिस्कशन का आपकी तरीका बात, होता डिस्कशन का ही तरीका है, मेरी बात कंप्लीट होने दें, आपको जवाब मतलब देने आप देंगे अपनी यार, आप मर्जी क्या से समझ रहे बात हैं? करेंगे और मुझे आप रोक देंगे, तुमने सारी ये नहीं बात है करनी। कि देखें, आपने ही तो ये बात शुरू की है, मैंने तो शुरू नहीं की। आपने इंसाफ का मेयार ठहराया खुदा के होने का सबूत, तो मैं तो अब इंसाफ के मेयार को घर तक पहुंचा रहा हूं मेरे भाई। हाँ ठीक ठीक है, है, मैं तो ठीक है, लेकिन आप पहुंचाऊंगा। मुझे मौका देंगे बोलने का, तो ये एक सारी बात है, फेयरनेस आपको होगी। देंगे मौका, आप चीखे ना ना, मौका तो आपको देंगे हम, क्यों नहीं देंगे चले ठीक मौका? है, आप बोलें हाँ, जितना बोलना आपने है। जो बहस, देखें ये मैंने नहीं शुरू की, ये इस गली में आप लेके आए हैं, मुझ पे नो इल्जाम ना दें। प्रॉब्लम, मुझे कोई ये प्रॉब्लम नहीं है गली इस में गली आप में लेके आए हैं, आपने मेयार मुझे ठहराया है कि मैं कह रहा हूँ इंसाफ की मुझे बुनियाद प्रॉब्लम पे नहीं है अल्लाह का होना जरूरी है। मिर्जा साहब, मुझे प्रॉब्लम नहीं है इस गली पे आने पे, मैं लेकिन मिर्जा आपको हूं मुझे नहीं भी मेरे सुनना भाई, होगा। मैं मिर्जा हूं नहीं, ठीक है? सही है मेरे अच्छा प्यारे सॉरी, भाई, मैं मिर्जा नहीं हूं, अच्छा गालिब ठीक है? भाई, हाँ, अ, तो मुझे सिंपल सी आपको बात मुझे यह भी है सुनना कि होगा। देखें, अब आप ये कह रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए, मान आप पहले गए हैं कि उनके साथ ज्यादती होती है, जिनके बापों को कत्ल करके, जिनकी माओ को लौंडियां बना के, और उन बच्चियों को भी ठीक लौंडियां है, बना के उनको हाँ उनका रेप किया जाता है, उनके साथ ठीक ज्यादती है, होती है, आप ये क्या मान ठीक रहे है। हैं? ठीक है, हम्म अल्लाह भी एक है, अल्लाह का मेयार भी एक है। अल्लाह जो है हम्म वो आज से 1400 साल पहले जितनी अकल रखता था उतनी आज भी रखता है। अल्लाह की हम्म मोरालिटी 1400 साल में बदली नहीं है, अल्लाह की मोरालिटी ठीक एक है, ही है। अल्लाह जिस बोलें चीज को बोलें। 1400 साल पहले बुरा समझता था उसे आज भी बुरा समझता है, जिसे 1400 साल पहले अच्छा समझता था उसे आज भी अच्छा समझता है। सही कह अब रहे हैं। मसला यह है कि आप कह रहे हैं कि दुनिया में होने वाली हर नाइंसाफी जब होती है तो उसका हम्म बदला क़यामत में मिलेगा। तो मुझे बताएं कि रसूल अल्लाह नहीं को फिर क़यामत वाले दिन नहीं, जहन्नम में आपने नहीं डाला सुना, जाएगा, मैंने कहा कि क्योंकि हाँ, उन्होंने वही जराइम आप किए बोलें। जो चंगेज खान ने, हिटलर ने, मुसलिनी ने, इन लोगों ने किए, जो सिकंदर आजम ने किए, वही कैलिगुला वाले, नेरो वाले जुराइम जो हैं वो रसूल अल्लाह ने किए। ठीक है, तो फिर बताएं रसूल अल्लाह को क़यामत वाले दिन जहन्नम में डाला जाएगा क्योंकि नाइंसाफी तो की उन्होंने। चलें अब जवाब दें आप। अच्छा, नंबर वन बात आपने कही कि इंसाफ ये होता है कि कत्ल के बदले कत्ल ना करो। इंसाफ ये होता है कि किसी को, किसी जंगी कैदी को कैदी ना बनाओ। आपके मुताबिक इंसाफ ये होता है कि अगर किसी को कैद कर लो तो उसको नहीं करना। आपके मुताबिक इस टाइम दुनिया के तमाम कानून आपने गलत साबित कर दिए अपनी आइडियोलॉजी से, कि जहां पर भी रेपिस्ट को सजा मिलेगी वो इंसाफ नहीं होगा। जहां पर भी किसी के ऊपर भी जुल्म हो रहा होगा और उसका बदला उसको जुल्म से ही दिया जाएगा सजा के तौर पे, आपके मुताबिक वो सब के सब
जो है वो नहीं, नाइंसाफी मेरे हो। मेरे मुताबिक नहीं मेरे भाई, ये आपके मुताबिक। जी जी, अभी आपने मेरे बोला नहीं, ना, मेरे नहीं, ये सारी डिस्कशन आपने शुरू की है। तो मैंने उसका जवाब दिया ना, और काउंटर आप ये आप जो। माने थे कि लड़की रेप होगी तो उसकी सजा, वो जो है वो गलत हम्म हुआ है, ठीक है। हम्म माँ बाप मारे गए हैं तो गलत हुआ है, माँ को लौंडी बना के हम्म उसका रेप किया गया तो गलत हुआ है, 10 साल की हम्म। बच्ची का रेप हुआ है तो आप माने थे कि वो गलत हुआ है ना, आप खुद माने हैं, मेरे पे ना सिर्फ चढ़ाए, आप लेकिन खुद भी मुझे तो माने ये हैं। नहीं पता था ना कि इतनी इखलाकी जिम्मेदारी आपके आप। अंदर है कि आप इसको मान रहे हैं। तो मैंने भी वही मैंने कहा ना कि जो मैंने माना मैं आज भी उस पे कायम हूं, लेकिन मैंने आपकी बिल्कुल आइडियोलॉजी बिल्कुल, को रहिएगा जब आपने बात मुकम्मल रहिएगा रख रहिएगा। ली। सुन तो लें, आपने मुकम्मल रख ली, मैं इधर ही हूं कि हेलो। आपकी आइडियोलॉजी के मुताबिक आज के बाद कातिल को कत्ल नहीं करना चाहिए, मुल्क दुश्मन को, गद्दार को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। मतलब आप इंसाफ दे रहे हैं ना दुनिया को। मैंने जो आपसे सवाल किया आप उसका जवाब नहीं दे रहे। तो मैंने जवाब दे दिया ना। मैं अब इसको अच्छा मैं चलें, ऐसे फिर मैं आपसे एक और सवाल कर लूं, फिर अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो। जी, क्योंकि आप जिस तरह कर रहे हैं बात मुझे उसी तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि आप चलें, ये आप तो ये कह चाहते रहे हैं हैं कि रसूल अल्लाह ने कि जितनों पे लॉजिकल हमले गुफ्तगू किए करूं। थे, सुन तो ले, रसूल अल्लाह ने लॉजिकल गुफ्तगू आप नहीं पसंद कर, तो मैं उसी तरह नहीं ही नहीं, मैं बात तो करूंगा जिस लॉजिकल तरह आप चाह गुफ्तगू, रहे उस लेवल की लॉजिकल गुफ्तगू कर रहा हूं जिस तरह की आप करना चाह रहे हैं। हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं चाह रहा था कि हम सुने। मैं आपको फिर से एक एग्जांपल दे देता हूं। आप खुद गौर करें कि आज के दौर में हम बादशाह के निजाम को पसंद नहीं करते, लेकिन एक दौर था कि पूरी दुनिया में बादशाह का निजाम चलता था, लोग उसको पसंद करते थे। ठीक है, अगर कोई किसी के ऊपर जुल्म भी हो रहा था, लेकिन वो इसको समझते थे कि शायद ऐसा ही सिस्टम होता है। इसी तरीके से जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, उस दौर में ये एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी थी पूरी दुनिया में। इस्लाम ने तो इस बीमारी को खत्म किया। आप आज जिस बारे में बोल नहीं रहे हैं, नहीं, इसको खत्म करने इस्लाम वाला खुद इस इस्लाम है। बीमारी का शिकार है, बल्कि इस बीमारी का वायरस भी है। नहीं, अब आप देखें, हाँ अब हाँ आप हाँ, ऐसा करें। ये मैं आपको सुने, साबित मैं करूंगा। आपको मैं आपको साबित करूंगा कुरान से कि इसकी थेरेपी अल्लाह ने अपनी हिकमत से कैसे की। मैं साबित करूंगा। आप मुझे साबित करेंगे नहीं इसको इस्लाम ने प्रमोट किया। एग्री? नहीं, मैं तो जो साबित करना चाह रहा हूं वो ऑलरेडी हो रहा है। अभी आपने नहीं, आपने एक अभी बातों से नहीं नया में साबित होता। ठहराया, अब उस में को जरा परख लेते हैं, 2 मिनट अब ध्यान से सुने बात को। जी बोले। आपने ये कहा है, आपने जो मेन अभी बात कर दी है वो ये है कि रसूल अल्लाह ने अगर किसी पे भी हमला किया तो वो लोग कातिल थे, जानी थे, उनकी मुसलमानों से दुश्मनी थी, ये आप कहना चाह रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि रसूल अल्लाह ने जिन पे भी हमला किया वो हम्म। कातिल थे, बुरे लोग थे, वो मुसलमानों के दुश्मन थे, दुश्मनी में हुआ ये सब कुछ। तकरीबन तकरीबन। यानी आप ये मान रहे हैं कि तकरीबन का मतलब है कि कुछ ऐसे थे जो बेचारे दुश्मन नहीं थे, उनको भी मार दिया रसूल अल्लाह ने, तो ये तो फिर आपने खुद ही मेरी नहीं बात नहीं कर दी साबित कि रसूल अल्लाह ने नहीं नहीं बेगुनाहों को मारा और उसके लिए नहीं रसूल अल्लाह को क़यामत वाले दिन जहन्नम में डालना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। बेगुनाहों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं मारा। ठीक है, आपने अच्छा, कभी मुझसे नहीं मारा, पूछा कि आप इस बात पे कायम रहेंगे और फिर मुझे आपने। बताएंगे कि जी फलां का गुनाह क्या बिल्कुल, था। ठीक है, मैं बताऊंगा। अब आप मेरी अच्छा बात चलें, सुने फिर आपको एक आपका। हदीस दिखाते हैं, जी आपको जी, एक सही दिखाइए। बुखारी की सही हदीस दिखाते हैं और मुझे ये बताइएगा इस्लामी तारीख से अरेबिक टेक्स्ट ढूंढ भी के। साथ हो। हाँ जी, अरबिक टेक्स्ट भी साथ ही है जी, हदीस का अरबिक टेक्स्ट भी साथ है, आप अरबी दान है तो तर्जमा कर दीजिएगा। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस्लामी तारीख में या हदीस से मुझे ये निकाल के बताइएगा कि बनु मुस्तलिक वालों ने कितने मुसलमानों का कत्ल किया था उससे पहले के मुसलमानों ने उन पर हमला किया, कितनी मुसलमान औरतों का रेप किया था, कितने मुसलमानों के काफिले लूटे थे, क्या ज्यादती थी जो बनु मुस्तलिक वालों ने जो है वो मुसलमानों के साथ की थी, कि उसके जवाब में रसूल अल्लाह ने उनके साथ ये किया। अब ये है ठीक है। जी, अबू सईद अल खदरी जो थे वो आए हुए थे और उनसे सवाल कुछ ताबियों ने पूछा अजल के बारे में। अजल का पता क्या होता है? जी जी, आप बोलें, आगे बोलें। अजल का आपको पता है या नहीं है वैसे? आप पूरा मुकम्मल कर ले, मैं फिर जवाब चले दूंगा। ठीक है, आपको अजल का नहीं पता। अबू सैद सेड वी वेंट आउट विद मैसेंजर ऑफ अल्लाह फॉर द गजवा ऑफ बनु मुस्तलिक, के बनु मुस्तलिक के गजबे पे हम रसूल अल्लाह के साथ गए। एंड वी रिसीव्ड कैप्टिव्स अमंग द अरब कैप्टिव्स, ये यहूदी भी नहीं थी, ये अरब औरतें थी जो कि
सहाबियों को लौंडियों के तौर पे मिल गई, ठीक है, एंड वी डिजायर्ड वुमेन, और हमें औरतों की ख्वाहिश हुई, एंड सेलिबेसी बिकेम हार्ड ऑन अस, और सबर करना, जिनसी तौर पे सबर करना हमारे लिए नामुमकिन हो गया, एंड वी लव टू डू कोइटस इंटरप्टस, तो हमें अजल करना बड़ा अच्छा लगता था, ठीक है। अब अजल का मतलब क्या होता है आपके लिए मैं बता दूं कि जब बंदा औरत के साथ जमा करता है, ठहर जाए जी, हो जाए ना, पहले लोगों को भी पता होता है ना, आप ये अकेले तो नहीं है। जब बंदा औरत के साथ जमा करे और अंजाल के वक्त पे पहुंचे तो नुत्फा औरत के अंदर छोड़ने के बजाय बाहर छोड़ दे, ठीक है, यानी पॉर्न मूवीज वाला काम कर ले, ठीक है। तो साहबी जो थे वो पॉर्न मूवीज वाला, जॉनी सिंस वाला काम कर रहे थे, ठीक है। सो व्हेन वी इंटेंडेड टू डू कोइटस इंटरप्टस, जब हम अजल करना चाहते थे, वी सेड, हमने कहा, हाउ कैन वी डू कोइटस इंटरप्टस बिफोर आस्किंग द मैसेंजर ऑफ हु इज प्रेजेंट अमंग अस। कहता है कि हम अल्लाह के रसूल से पूछे बगैर अजल कैसे कर सकते हैं जब अल्लाह का रसूल हमारे दरमियान मौजूद है। वी आस्क्ड हिम, तो हमने अल्लाह के रसूल से पूछा, एंड ही सेड, तो अल्लाह के रसूल ने कहा, इट्स बेटर फॉर यू नॉट टू डू सो। अल्लाह के रसूल ने कहा कि बेहतर यही है, आसान तरीका यह है कि अजल ना करो, ठीक है। फॉर इफ एनी सोल टिल द डे ऑफ रेजरेक्शन, कि क्यामत तक अगर किसी रूह ने इज प्री डेस्टिन टू एग्जिस्ट, उस किसी रूह की तकदीर में क्यामत के दिन तक वजूद में आना लिखा है, इट विल एग्जिस्ट, तो वो जरूर पैदा होगी, ठीक है। तो अब मुझे ना, मैंने ये हदीस वैसे मैंने ऐसे बता दिया ताकि लोगों को इस वाक्य का पता लग जाए, मगर मेरा जो आपसे मासूमाना सवाल है वो सिर्फ इतना सा है कि बनु मुस्तलिक के लोगों ने रसूल अल्लाह पे क्या हमला किया था, मुसलमानों के कितने बंदे मारे थे, मुसलमानों की कितनी औरतों का रेप किया था, मुसलमानों के कितने काफिले लूटे थे, क्या क्या बुरा था जो उन्होंने मुसलमानों और रसूल अल्लाह के साथ किया था, जिसके बदले में उनकी औरतों को लौंडियां बना के उनके रेप सहाबा रसूल अल्लाह की प्रेजेंस में कर रहे थे, और रसूल अल्लाह ने यह भी कह दिया कि अजल भी इनसे ना करो, इनसे बच्चे पैदा करो। ये पूछना चाह रहा हूं बस मैं आपसे। अच्छा, अब आप मुझे पहले, नहीं आप ऐसा करें ना कि अब आपका इस हदीस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, आपका क्वेश्चन है बनु अल मुस्तलिक पे। हाँ, तो मुझे बताएं कि क्या मसला था उनका। हदीस का भी जवाब देना, इसमें एतराज तो मैंने उठा ही दिए हैं हदीस पे भी। चले पहले हदीस के एतराज दुरुस्त कर दूं। क्योंकि पहली तो बात यह है कि इस हदीस के बदले में रसूल अल्लाह और उन सब सहाबा को जहन्नम में जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह इंसाफ पसंद है। नहीं देखें, मैं आपको एक असूल बताता हूं, चलें इसको पहले कर लें बात इस हदीस पे, फिर मैं आपको समझा देता हूं, कोई बात नहीं है। यहां पर बनु अल मुस्तलिक के साथ जंग हुई, जंग के दौरान जो औरतें उनके साथ आई हुई थी वो प्लीज सामने ओपन कर दें। नहीं आपको अच्छा चलें ठीक है, आप बयान करें, यकीन करें, मैं तो जो आप इस बात में बता रहे हैं मैं कोशिश करूंगा कि मुझे वो बातें इस हदीस में नजर आ जाएं, मगर चलें देखते हैं नजर आती हैं कि नहीं। नहीं एक सेकंड मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। गजवा ऑफ बनु अल मुस्तलिक, इसका क्या मतलब है? अगर मैंने झूठ बोला है तो आप मुझे बता दें ये क्या है, मैं समझना चाहता हूँ। तो गजवा बनु मुस्तलिक का मतलब ये है कि उनके ऊपर हमला किया जाके, वो जंग के लिए आए नहीं थे, दूसरी हदीस भी है, याद रखना। सुन तो ले, गजवा का मतलब उन पे हमला करना होता है। गजवा का मतलब वो जंग होती है जिसमें रसूल शरीक हुआ है, बस। अच्छा, तो फिर मैंने क्या बोला, मुझे बताएं कि गया कौन है इधर, वी वेंट का मतलब क्या है? सर देखे ना, सब्र करें, मैंने वी वेंट का मतलब क्या है जी? सुन तो ले, मैंने बोला कि जंग के दौरान, आपने कहा ये तो तुम कहानियां डाल रहे हो, मैंने कहा अच्छा सामने रख दें, मैंने आपसे सवाल तो जंग के दौरान सर आप अपनी मुझे बताएं कि लौंडी क्या जंग के अलावा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये औरतें जिनके ऊपर हमला किया गया था ये जंग में आई थी, रसूल अल्लाह से तलवारें लड़ा रही थी? सर आपके सामने जो लिखा हुआ है कुछ और लिखा है तो आप बता दें, मुझे नहीं समझ आ रही। आप ढूंढ के बताएं कि कहां वो औरतें जंग पे आई थी और रसूल अल्लाह के साथ लड़ रही थी, इधर तो लिखा ही नहीं। आप अपने पास से, आप मेरे भाई इस टाइम शिर्क कर रहे हो, क्योंकि अल्लाह की जो बातें हैं, जो अल्लाह का मामला है, आप उसको बदल रहे हैं, आप उसे बदल रहे हैं, आप अल्लाह बन रहे हैं। यू आर नॉट अ गॉड मेरे भाई, यू आर नॉट अल्लाह टू मी, वो मेरा और अल्लाह का मामला है। आप अल्लाह बन रहे हैं मेरे भाई, आप शिर्क कर रहे हैं, आप शिर्क भी सबसे बुरी किस्म का कर रहे हैं, खुद को अल्लाह के बराबर कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल की बातों को बदल रहे हैं आप। चलें सब्र करें, बदलना कौन है, वो अल्लाह के सामने पेश हो जाएगा सब कुछ, टेंशन ना लें, अभी फिलहाल हम इस पे हो जाएगा। वी वेंट आउट विद अल्लाह's मैसेंजर फॉर द गजवा ऑफ बनु अल मुस्तलिक एंड वी रिसीव्ड, उस जंग के
उस जंग में हमने रिसीव किया कुछ लौंडियों को अमंग द अरब कैप्टिव्स। आर यू एग्री और नॉट? हाँ जी, हाँ जी, करते जाए, बात करते जाए। नहीं नहीं, आप मुझे बता देना, अगर मैं कुछ और गलत समझाऊं तो आप मुझे समझा दें। क्या समझे आप, बताएं। अब मैं तो ढूंढने की मैंने कोशिश कर आपको रहा हूं कि बताया। आपको ये ऐसी बात बताएंगे जो इस हदीस में है। इस हदीस में कहीं ये नहीं लिखा कि ये जंग किसी मैदान जंग में हो रही थी। बनु अच्छा मुस्तलिक, बनु अच्छा अच्छा, मुस्तलिक। सर मैं एक समझ मिनट सर ओ भाई मेरे, सुन। एक मिनट, एक मिनट जी चंदा मेरे, अब जरा ध्यान से सुनना। जी जी। इसका जिक्र तारीख तबरी और किताबों में भी आया, एक और हदीस में हाँ, भी आया। बनु मुस्तलिक पे जब मुसलमानों ने हमला किया था ना, मैं वो हदीस ढूंढ रहा हूं, अभी मुझे मिल नहीं रही। ढूंढ ठीक ले है, ढूंढ ले। हाँ। नहीं नहीं, आप भी ढूंढ लेना, मैंने ही ढूंढनी है सारी। मैं आपको सर बता रहा हूं, आप बाद में जाके ढूंढ तो लीजिएगा आप जब बनु सामने रखेंगे, मुस्तलिक मैं पे। उस पर जवाब दूंगा। हाँ चंदा मेरे, चुप रहो ना 2 मिनट। ठीक है, हम्म आप सब सिर्फ और सिर्फ मुंह से लफ्ज निकालते जाते हो जिनका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, बात सिंपल सी है। वो ये जी जी। है कि जब रसूल अल्लाह ने बनु मुस्तलिक में हमला किया था ना, तो पता क्या हम्म हुआ था? बनु हम्म मुस्तलिक वालों को पता ही नहीं था, वो अपनी हम्म। भेड़ बकरियां चुरा रहे थे। ठीक है, ठीक है। वो भेड़ बकरियां चुरा रहे थे क्योंकि वो तो हम्म। किसी जंग के मैदान में आए ही नहीं थे, इन्होंने जा हमला उन पे किया था। आप वो ठीक है, तफसीर निकालें, मैं समझा दूंगा, नो प्रॉब्लम, आप इस नहीं पे नहीं, आप बात अभी करें। समझाएं ना, मैं तफसीर क्यों निकालूं, आप अभी समझाएं। आपको पता ही नहीं है इस वाक्य का, मैंने तो आपको जो बताया आपने अभी। मेरे सामने, सुन तो लें गालिब भाई, जो आपने मेरे आपको सामने इस खोला है, वाक्य का पता भी नहीं था मेरे भाई, मुझे पता है। मुझे सब कुछ पता है। आप उसको निकाल के सामने यार वाकई बात क्यों अल्लाह नहीं है कर ना, रहे? आपको सब कुछ पता है भाई मेरे। सर आप बात क्यों नहीं कर रहे? उस हदीस को सामने रखे ना, मैं भी हाँ है, आपको मैं दो अभी मिनट में। हदीस वो दूसरी भी निकाल रहा हूँ, बुखारी की अच्छा, इस 2541 है, हदीस मैंने को अभी तो निकाल मुकम्मल ली होने है। दें। इस नहीं हदीस नहीं, पे जो ठहर जाए ना आप। आप, अब आपसे पूरी बात करेंगे भाई। मैंने आपको कहा था ना, मैं हदीस ढूंढ रहा हूँ, मैंने ढूंढ ली है भैया। अच्छा, बनु वो हदीस तो मुस्तलिक पहले। कैसे, आप कह रहे थे कि बनु मुस्तलिक मैदान सर के आप मैदान क्या, जंग में लड़े थे। यार एक मिनट, अब मैं ये मुझे कैसी फिर मैं एथिक्स है? कहोगे चंदा मेरे, मैं ये एथिक्स ही है। आप जिस बात को डिनाई कर रहे हो उसका जवाब दे रहा हूं मैं, मगर मसला यह है कि आप सिर्फ रोला डाल के समझ रहे हो कि बात आगे निकल जी। बात मैं आगे जाने नहीं दूंगा जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी। ठीक है, मैं एक पॉइंट को पूरा करता हूं फिर आगे जाता हूं। तो मेरे प्यारे भाई जरा अब ये सुन लेंगे, बनु मुस्तलिक के साथ जंग के मैदान में जंग नहीं हुई थी, और ना उनकी औरतें रसूलुल्लाह से लड़ने आई थी। वो बेचारी अपने घर बैठी थी, अपनी बकरियां चरा रही थी, अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, अपने खेतों का ख्याल रख रही थी, उनके आदमी खेतों में हल चला रहे थे। ये भी बुखारी की हदीस, सहाय सित्ता में से बुखारी की 2541 नंबर हदीस क्या कहती है। अब ये देखें, हमसे अली बिन हसन ने बयान किया। ठीक है, अब ये यहां पे आई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु मुस्तलिक पर जब हमला किया तो वो बिल्कुल गाफिल थे। वो कोई बदर के मैदान में नहीं थे जंग करने आए हुए, वो गाफिल थे, उनको बिल्कुल पता नहीं था कि हम पे हमला होने लगा है। और इनके मवेशी पानी पी रहे थे, और इनके लड़ने वालों को कत्ल किया गया। ठीक है, औरतों और बच्चों को कैद कर लिया गया। यानी एक लोग थे, वो बेचारे अपनी भेड़ बकरियां चुरा रहे थे, बकरियां उनकी, मवेशी उनके पानी पी रहे थे, वो ऐसे बैठे हुए थे। इन्हीं कैदियों में जुवेरिया रजी ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन भी थी। नाफे रहमान ने लिखा है, यह हदीस मुझसे अब्दुल्ला बिन उमर रजी ताला अन्हा ने बयान की, वो खुद भी इस्लामी फौज के हमरा थे। तो पहली हमने हदीस जो थी वो हमने देखी थी किससे? अबू सैद अल खदरी से, ये अब्दुल्ला बिन उमर से। और दोनों, इन दोनों के कजाब रावी होने का भी कोई एहतमाल ही नहीं है, दोनों ही सही रावी थे। और ये हदीस तवातर से बल्कि मुस्लिम में भी मिल जाएंगी, ये दोनों हदीसें मुस्लिम में भी मिल जाएंगी, और सहाय सित्ता में एटलीस्ट ये 4 से 5 दफा ये हदीसें आई हैं दोनों। ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि यहाँ पे रसूल अल्लाह ने जब हमला किया तो वो बेचारों को तो ख्वाब में भी नहीं आया था, उनके तो मवेशी पानी पी रहे थे, उनकी तो औरतें ऐसे ही फिर रही थी बेचारे, औरतों और बच्चों, और बच्चे भी को जंग में लेके आता। मतलब कौन सा बेवकूफ आदमी है जो अपने बच्चे जंग में लेके आएगा। ठीक है, ये कोई जंग का मैदान नहीं था। ये बनु मुस्तलिक जो थे वो नजद के पास एक जगह पे रहते थे, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरेबिया के अंदर। और वो बचा, ये रसूल अल्लाह इन दिनों, ये अभी मेरे ख्याल है कि ये गजवा ओहद से पहले की बात है, उन दिनों रसूल अल्लाह जगह जगह भेजा करते थे लोगों को लूटने के लिए। ठीक है, वो, और उनमें किसा का भी कबीला लूटा लूटने के गया, लिए ये जहां पर कबीला भी भेजते लूटा थे वो गया। दिखाएं, कहाँ लिखा हुआ है? हाँ तो ये मुझे बताएं, ये लूटने के लिए नहीं गए तो और क्या, उधर उनसे सुन ले नहीं नहीं, जफियां लगाने गए थे, गालिब क्या भाई करने गए थे, ऑनेस्ट मुझे बनिए बताएं। ना, आपकी डिसऑनेस्टी नंबर 1, आपने पहली यार हदीस लिखा कि आप सबसे यार भाग थे। ठीक है, मैं डिसऑनेस्ट नहीं हूं मेरे भाई, ये बुखारी है डिसऑनेस्ट, और अब्दुल्ला बिन उमर है नहीं नहीं, डिसऑनेस्ट इससे यहाँ माफ पे। कर लेते, अब इससे नहीं अबू आप सईद भागना, ठीक है? खदरी है मेरे भाई डिसऑनेस्ट यहाँ पे, मैं नहीं हूं। इससे तो नहीं भागेंगे अब, इससे तो नहीं भागेंगे।
तो मैं तो पहली से भी नहीं भागा, आप भाग रहे हो मेरे भाई। ठीक है, देखिए एक होती है अपनी मर्जी की हवाई फायर खोल देना, वो नहीं खोलने आपने, बात वो करनी है सामने। मैं तो साय सित्ता से कम की बात नहीं करता मेरे भाई। नहीं नहीं, हवाई अभी फायर आपने कहां से? हवाई फायर खोल, सुन तो लें, आपने नहीं, हवाई ये फायर कहाँ खोला। का हवाई फायर है, मुझे बताएं ना, ये कैसा हवाई फायर है? साय सित्ता है भाई, को काफिर हो जाओगे अगर इसको कहोगे तो। तो सर सबर करें, मैंने इस हदीस पे कोई बात नहीं की, मैंने आपकी उन बातों पे की है जो इसमें लिखी नहीं हुई और आप तो आपने भाई उसको। अल्लाह के बराबर हो यार। सर देखिए, नहीं चलें करें अल्लाह के बात, बराबर नहीं होता, आप बनने की कोशिश कर रहे हो, आप बिलाल यार ने मैं शुरू। किधर बनने की कोशिश कर रहा हूं? मैं तो ना किसी को अल्लाह समझता हूं और ना मैं किसी ठीक है अल्लाह के ठीक है बराबर बनने की बात करता हूं, क्योंकि मैं तो ठीक किसी है को अल्लाह समझता ही नहीं हूं ना। ठीक है ठीक है। अच्छा, मेरा आपसे सुन तो लेना, मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि बनु अल मुतलिक पर जब हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमला किया, तो आपने वो जो पिछली स्टोरी आपने से बना बनू के सुना दी, वो कहां से आपने पढ़ी? मैं देखना चाहता हूँ। अभी पीछे जो आपको हदीस पढ़ के दी मैंने, वो मैंने खुद से बनाई है। उसमें तो यानी जंग का जिक्र, पहली हदीस जो जंग। मैंने पढ़ी थी वो थी सही बुखारी की सही वो है ना, 4138 आपने नंबर। कहा, सुन तो ले, दूसरी जो आपने कहा मैंने वो। पढ़ी वो थी 2541 नंबर। ठीक है सर, मैं हदीसों पे कोई इतराज नहीं कर रहा, मैं आपके उन सवालों पर हम्म। इतराज कर रहा हूं जो इसमें लिखे ही नहीं हुए, आपने बोल दिए। उसको कहते हैं हवाई डोज हमारे पाकिस्तान में। अच्छा, वो बुखारी मारता है मतलब, जबरदस्त किस्म की। ना ना, जो लिखा हुआ है उससे अलहदा से बोलना, उसमें एक्स्ट्रा चीजें घुसा देना, नहीं उसको तो कहते हैं मैंने तड़का। एक्स्ट्रा क्या लिखा है? बुखारी में मैंने तो तड़का नहीं आपसे, लगता। आपने देखें मेरे प्यारे भाई, आपने पहले ये मेयार तय किया था कि दुनिया में इंसाफ नहीं मिलता, इसलिए आखिरत में हम्म। अल्लाह की जरूरत है इंसाफ करे। तो मैंने कहा कि क्या इन बनु मुस्तलिक की औरतों को इंसाफ मिलेगा? फिर मैंने आपसे यह पूछा था कि क्या रसूल अल्लाह ने किसी पॉइंट पे हम्म। कुछ ऐसे लोगों को मारा हम्म। जिनकी उनके साथ कोई लड़ाई नहीं थी? आपने कहा जी तकरीबन तकरीबन रसूल थी अल्लाह ना, ने सिर्फ ऐसे लोगों को ही मारा जिनकी उनके थी। साथ लड़ाई थी। ठीक है, फिर आपको ये मैंने बनु मनवाया मुतलिक कि के नहीं, साथ रसूल मसाइल अल्लाह ने थे, ऐसे लेकिन लोगों को भी मरवाया जिनकी उनके साथ कोई लड़ाई नहीं थी, वो बेचारे बेखबर थे। फिर आप वो नहीं थे मान रहे। सर आपने मुझे ठीक है, मैंने आपको आपने बनु मुझे कुछ मुस्तलिक नहीं का घुमाया। दिखाया कि रसूल अल्लाह ने उन पे हमला किया, उनकी औरतों के साथ अजल से काम लेते रहे, उनके बच्चों और औरतों को गुलाम बनाया। ये तो बुखारी कह रहा है ना, मैं तो नहीं कह रहा। फिर आप ये भी बात नहीं गालिब भाई, मान आप रहे थे, तो सेल्फ फिर हीरो मैंने क्यों बनने आपने की कहा कोशिश कि कर रहे नहीं हैं? ये औरतें सेल्फ जंग के हीरो पता मैदान क्या में है? आई थी। मैंने कहा ये जंग के मैदान में नहीं आई थी। तो मैंने आपको ये वाली हदीस दिखा दी जो ये साबित करती है कि जंग के मैदान में नहीं आई थी, अपने घर बैठी थी बेचारी। गालिब भाई, सेल्फ हीरो क्यों बन रहे हैं? नहीं मैं सेल्फ हीरो ये तो बुखारी को मैं हीरो बना रहा हूँ यार। बुखारी जिंदाबाद ठीक मेरे है, भाई। समझ गया, बुखारी बुखारी तो मैं समझ। कहता हूँ, बुखारी तो इस्लाम का जनाजा अकेला ही निकालने के लिए काफी है। ना ना, टेंशन ना ले, वो आप जैसों के लिए वैसे ही निकला हुआ था, चाहे ये ना भी होता। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये आप मान रहे हैं कि ठीक है, इस्लाम का जनाजा निकला हुआ था? नहीं नहीं, वो आप जैसों के लिए पहले ही निकला हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लाम अपनी आप जगह पे मान रहे हैं कि इस्लाम का जनाजा निकला हुआ था? कभी नहीं निकल सकता भाई, मेरे वो 1400 यार साल की अपने हिस्ट्री अल्फाज उठा जरा के देखो। ध्यान से चूज करें ना आप। फरत जज्बात में कहीं से कहीं निकल जाते हो। आप दरियाए सवात से कलाम से होते हुए दरियाए सिंध में आके बहिरा अरब में गिर जाते हो। अच्छा, इतना आगे ना निकला आप करें। इस बात पे गालिब भाई गौर करते होते हैं कि कहीं से कहीं निकल जाते होते हैं लोग? हाँ तो हम तो करते हैं ना गौर। चले, हम बड़ी तो अच्छी कर रहे बात हैं है। इसीलिए तो बता रहे हैं। चले, अब सुनिएगा, अब सुनिएगा, तसल्ली रखिएगा। यहाँ पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर हमला किया, वो बिल्कुल गाफिल थे और उनके मवेशी पानी पी रहे थे। ठीक है ना? इससे आपने ये कैसे फैसला कर लिया कि उन्होंने कुछ नहीं किया था इसलिए उन्होंने हमला कर दिया? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मेरा सवाल है आपसे। यार तो वो आप मैं मुझे आपकी बताओ ना हदीस कि लाइन उन्होंने पे आ क्या किया था। मेरा देखें, सवाल मेरा था आपसे कि मैंने हम्म। आपसे पहली बात ही ये की थी कि हदीस की बात पे नहीं कर रहा मैं। मुझे ये बताओ कि बनु मुस्तलिक वालों ने मुसलमानों के कितने बंदे मारे थे, कितनी हम्म। मुसलमान औरतों का रेप किया था, रसूल अल्लाह के कितने हम्म। घोड़े चोरी किए थे, कौन सी उम्महातुल मोमिनीन थी जिसको हम्म। जिसको वो ले गए थे, जिसको उन्होंने लौंडी बना दिया था। मैंने आपसे ये पूछा था, आप जवाब दें। मुझसे उल्टा को चोर कातवाल को डांटे। मैंने ही तो आपसे ये सवाल किया, अब आप उससे उल्टा ठीक मुझसे पूछ के सुपर हीरो बन रहे हैं। ठीक मतलब ऐसे तो ना करो ठीक ना है, यार, मंत ठीक की है, बनु। बदअंती तो ना करें ना आप बताएं ठीक। मुझे। मैंने आपसे पूछा ही ये था, पहला सवाल ही ये था आपसे। बनु मुस्लिक वाले, नंबर वन, वो गद्दारी कर रहे थे, वो अच्छा, दूसरों दुश्मनों के साथ मिल गए थे। कहां ठीक है, लिखा है ये? हजरत, मैं आपको अगर दिखा दूं, आप इस्लाम अभी अभी कबूल करेंगे? दिखाएं मुझे, कहां लिखा है? मैं आपको रेफरेंस नंबर दूंगा, खोल आप दीजिएगा, मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूं। आप चलें बताएं, इस्लाम अभी कबूल बताएं। करेंगे?
हाँ मैं आप अभी कलमा पढ़ता हूँ, अभी कलमा पढ़ता हूँ, बताएं। अच्छा, मैं एक सेकंड आपकी स्ट्रीम से आउट हो रहा हूँ, रेफरेंस नंबर निकाल के ना मोबाइल से अभी आपको देता हूँ, ठीक है? ठीक चले है। ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, हाँ सही है, अभी मैं, जाएं आप नहीं लेके नहीं, आए। आपने मुझे ऐड करना है। हाँ तो आपको ऐड कर लेंगे ना, मुझे ये बताएं कि बनु मुस्तलिक भाई वालों ने क्या किया था। भाईजान, अगर उन्होंने वो छोड़ा भी था तो क्या मसला हो गया था? उधर उनको गुलाम बनाने की जरूरत तो नहीं थी। जंग चलो हो गई ना। चलो, जंग होगी तो जंग फिर का ठीक है। असूल ये थोड़ी है कि नहीं सामने तो वाला अपना, ये नहीं, सबसे बेहतर चाल ही यही होती है कि अगले को पता ही ना हो, गाफिल हो, और उस पर हमला कर दो, इससे पहले कि वो कोई यार चाल मुझे चले। मुझे मुझे ये तो मुझे उसके मुझे मुझे उसके उसके बेटियों और बच्चों को गुलाम बना लो। आप मुझे बताएं, अरब ट्रेडिशन, के लोग यार अपनी अच्छा औरतों मुझे के साथ मुझे क्या सलूक करते थे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात पूरी बताओ दुनिया की मुझे। अपनी औरतों के साथ ठहरे ठहरे, स्लेवरी डालिए एक वाज मिनट, अ ट्रेडिशन, ठहरे स्लेवरी वाज ठहरे, अ ट्रेडिशन। और नहीं नहीं, ट्रेडिशन ट्रेडिशन यही तो बात है, बल्कि रसूलुल्लाह इस्लाम में ने तो इतनी इसको जरूरत तरीके ही तरीके और से नहीं है खत्म। भाई। यार ये बंदा सिर्फ रोला डालता है यार, मुझे पता है आपके पास जितना रेफरेंस है वो भी छोड़ दो, अगली बात करो, ठीक है। मैं यार अभी आपको ट्रेडिशन निकाल भी दूंगा ना, आपसे नहीं, रेफरेंस कोई नहीं आना, कहीं नहीं गालिब लिखा कहीं भी। यार गालिब गलत देखने नहीं भाई, छोड़ दो। गालिब, अगर आप ट्रेडिशन इस थी बात पर तय तो रहे। मुझे एक और मिनट मुझे यार, एक मिनट डाली, एक मिनट चुप कर दें, मुझे जरा ना इनको एक मिनट एक बात कर लेने। पहली बात तो ये है कि गजवा बनु मुस्तलिक वाला रसूल अल्लाह जगह जगह हमले करते फिर रहे थे, ठीक है, यही बात थी। मुसलमानों ने जस्टिफिकेशंस अपनी तारीख की किताबों में लिखी हैं मगर हदीस में कोई नहीं है। साए सित्ता से मुझे रेफरेंस देना भाई कि किस वजह से रसूल अल्लाह ने उधर हमला किया था, ठीक है। ये कोई मुल्ला नसीरुद्दीन की किताब मुझे नहीं चाहिए, साए सित्ता से निकाल के अभी लेके आओ, ठीक है, वो आप नहीं ला सकते, मुझे 100% पता है, ठीक है। दूसरी बात ये है, अगली बात सुनना, रेफरेंस आप नहीं ला सकते, कि मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है, नहीं, आपने सही है। तफसीरों का इनकार कर दिया ना, अब मैं रेफरेंस कहां से लाऊं? नहीं तो सहाय सित्ता का मसला मैं तफसीर से पूछूं क्यों? तो आप सुन रहे ना, देखिए यही तो इशू है देखिए ना। एक आप मिनट भाई, यार नहीं 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 यार, आप बदेअंती किसको कहते हैं वो आपसे बात करने के बाद पता चलता है, क्यों? बड़ी सिंपल सी बात है, आपसे मैं एक बात पूछता हूं, आप दूसरी पे भागते हो, दूसरी पे पूछता हूं, तीसरी पे भागते हो। रेफरेंस आपके पास कोई नहीं है, वो मुझे पता है। आप लोग आपको पता है कि रेफरेंस है, इसलिए आपने तफसीर का इनकार कर दिया। ओ यार भाई एक मुझे ले बात आओ। बताओ, चलो तफसीर का ले आओ यार, लेके तो आओ ना, यार फिर उस रेफरेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे हम। अच्छा पहली बात है कि डाली एक मिनट, जो मेरी बात है ना वो रहती जा रही है। बात ये है मैं मेरे कहीं नहीं भाई प्यारे भागूंगा, आप ही जंप मोहम्मद टू जंप वकास, करें हाँ टॉपिक मैं से। जब नहीं कर रहा हूं भाई, मैंने सारा कुछ बताया है, ये बातें मैं 10 बार पहले कर चुका हूं। बस आप तैयार हो जाएं कलमा पढ़ने के लिए। अच्छा हाँ, मैं कलमा तो अभी पढ़ लेता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ना हुआ ना ना ना, मुसलमान। दिल से, दिल से, दिल से, नियत दिल से। से, अच्छा दिल से कलमा मैं पढ़ूं, यानी दिल से पढ़ेंगे आपका, तो आपका, मुझे एहसास है आपका। क्या आपका इस्लाम क्या मुझे कायल कर सकता है अपने झूठ से कि मैं मुसलमान हो जाऊं? यार नहीं, मुझे झूठ बाप साबित करना होगा ना, झूठ ही है ऐसे तो भाई, नहीं झूठ होगा। है आपका, आपका सिर्फ झूठ है, ठीक है। और अगली बात ये है, अब मैं अगली जो बात करने लगा हूं ना जबरदस्ती, कि रसूल अल्लाह मैंने आपको एक आपके, कहा कि झूठा की कहानी, तो अभी यार अभी आप बैठे आप, हुए। यार आप क्या आदमी हो यार, यू डोंट नो व्हेन टू लेट अदर पर्सन टॉक। मैंने एक जुमला बड़ी देर का करना है और ये बंदा टाटर करी जा रहा है, सुन नहीं रहा। सिंपल सी बात है, वो ये है कि रसूल अल्लाह की लड़ाई थी मर्दों के साथ, ना औरतों की औकात क्या थी अरब में, वो इनको भी पता है, मुझे भी पता है। और बच्चों की औकात क्या थी अरब में, उनको भी पता है, मुझे भी पता है। वो बेगुनाह थे, मगर रसूल अल्लाह के करतूत ऐसे थे कि उनको भी गुलाम बना लेते थे। तो जाएं आप, ठीक है, रेफरेंस लेके आए, हम बात करेंगे आपसे, ठीक है, हाँ लेके आए रेफरेंस, अभी बताते हैं आपको। क्योंकि कुरान को बैसाखियां लगानी पड़ती हैं हदीस की, हदीस को लगानी पड़ती हैं फिर तफसीर की। और मुझे जहां तक पता है, इसकी कोई तफसीर में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि भाई ये जो लोग थे उन्होंने कोई रसूल अल्लाह की औरतों को लौंडी बनाया था, मुसलमानों के बंदे कत्ल किए थे, ऐसा कुछ भी नहीं था भाई, ठीक है। हाँ तो वो आप लेके आ जाए, ठीक है, हाँ ले आइएगा। डालिए आप, सॉरी मैंने आपको बड़ी बार इंटरप्ट किया, बात करें आप। गालिब मेरा ही कहने का मकसद था कि अगर उन्होंने कर भी दिया था, उन्होंने लेट्स से उन्होंने दुश्मन से मैं जाके सर मिल आता हूं लेते, दोबारा से, मैं ज्वाइन जंग करता हूँ, आ थी, जाना मैंने कहा। यार, जंग थी, उसका ये मकसद नहीं था कि वो लौंडियां बन जाए या गुलाम बन जाए। कल दैट्स अ पॉइंट, इवन अगर उन्होंने लेट्स से धोखा दिया भी था, मैं कहता हूँ दे दिया था उसे किसी बंदे ने, हम आर्ग्यूमेंट से के लिए बात मान लेते, फिर भी जस्टिफाई नहीं होता। ये इनको बात समझ नहीं आ रही, और मैं हाँ वो बात तो ठीक है, क्योंकि बनु मुस्तलिक से इन लोगों ने जो किया था, वो बेचारे बेखबर थे, उन पे जाके हमला कर दिया, उनकी औरतों और बच्चों को गुलाम और लौंडी बना के ले लिया, ठीक है। बस यही बातें हैं, साहे सित्ता में तो भाई यही कुछ है, आगे बाकी
किसी टर्शरी कोई क्वार्टरली कोई 400 साल बाद लिखी जाने वाली बात में कोई स्टोरियां, क्योंकि बाद में जारी बातें बनती रही हैं, तो वो बातें हो रहा है। और कहीं भी इवन के मैं आपको ये बता दूं, वाकदी की जो मगाजी है ना और इब्ने शाम और मगाजी के अंदर रसूल अल्लाह के मुख्तलिफ हमलों की दूसरे लोगों पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी गई, सिर्फ माले गनीमत जस्टिफिकेशन है सीरत में भी और वाकदी की तारीख मगाजी में भी। और इवन के तबरी और तबकात इब्ने साद में भी बाद में कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी गई। ज्यादातर हमले ऐसे ही हैं। हाँ, खैबर, तबूक और बनु कुरैजा के बारे में कुछ छलांगे लगाई जाती हैं, मगर बाकियों के बारे में कोई भी नहीं की जाती। और ये भाई मतलब देख लेना जितने आएंगे वापस। वकास साहब वापस आ गए हैं, वकास साहब रेफरेंस लेके आए हैं, चलें इनसे बात करते हैं। हेलो, हाँ जी वकास साहब। जी सर। अच्छा, सबसे पहले जो हदीस आपने खोली थी मैं उसमें कुछ क्लियर करूंगा, फिर मैं आपको एक हदीस बताऊंगा और 3-4 रेफरेंसेस बताऊंगा। वो हदीस जो आपने दूसरी खोली थी, प्लीज वो जरा खोलिएगा। अच्छा, तो वो तो हमने खोल के अभी भी रखी हुई है, आपको फिर दिखा देते हैं। अच्छा जी जी, अच्छा जी, हाँ जी बताइए जी। यहाँ पर कहीं पर जिक्र नहीं है कि वो अपने गांव में थे या अपने इलाके में थे। इस पूरी हदीस को पढ़ लीजिएगा। क्लियर अच्छा हो ठीक गई? है। नहीं, ठीक है, आप मुझे बताएं ना कि ये बताएं कि कौन सा जंग का मैदान था, उसका नाम क्यों नहीं लिखा अपने यहाँ पे। बदर के मैदान का तो हर जगह पता है, ओहद का भी पता है, खंदक का भी पता है, ठीक है, सारी जगहों का पता है। इसका क्यों नहीं पता? तबूक का भी पता है, ठीक है, खैबर का भी पता है कि किस जगह, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? जितना याद ये होता है देखिए हिस्टोरियंस को वो ये लिख बर्डन लेते हैं। ऑफ, यार सुन ले ना, ये बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है। सर मैं देने लगा हूं। यहाँ पर आपको हाँ जी, पहले ये बता रहा था कि आप इधर ये साबित नहीं कर पाएंगे कि वो अपने घरों में थे। यार बच्चे घरों में ही होते हैं ना, बच्चे नहीं है साथ। एक मिनट, बच्चे नहीं है साथ। क्यों नहीं? जंगों के दौरान लोग अपनी फैमिलीज के साथ भी जाते होते थे उस दौर में। अच्छा, तो मुझे बताएं कि रसूल अल्लाह अपने बच्चे क्यों नहीं लेके गए? हजरत इब्राहिम को रसूल अल्लाह कितनी जंगों में लेके गए थे? हसन हुसैन कौन कौन सी जंग में रसूल अल्लाह के साथ थे, अली के साथ थे? मुझे बताएं। इब्राहिम, आपको पता है हजरत इब्राहिम कितनी उम्र में फौत हो गए थे? यार क्या उस दौरान में जंग नहीं हुई थी? तो हसन हुसैन तो नहीं इतनी जल्दी फौत हुए थे ना। मुझे बताएं, हसन और हुसैन किस जंग में गए थे? फातिमा किस जंग में गई थी? आयशा किस जंग में गई थी? मुझे फातिमा का बता दें कि हजरत अली कौन सी जंग जमल में। इररेलेवेंट क्वेश्चन, सिंपल। नहीं, इररेलेवेंट नहीं है। आपने जो लॉजिक खड़ी की है उसके मुताबिक 100% रेलेवेंट है। चले आप मेरे लॉजिक को ना माने, जो समझने वाला होगा वो समझ जाएगा कि लोग हाय जाते हाय थे। हाय, क्या बात है यार आपकी, यार वाकई। या तो आप सुन तो लेना, अब आगे चलते हैं। अब आप अच्छा, सही मुस्लिम। चलो मुझे एक बात बताओ कि अगर एक 13 साल का, नहीं 13 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा, मैं आपसे भी कर लूंगा, नो प्रॉब्लम, वेट कीजिएगा। चलें डाली इनको बोलने में जरा। जी 4292 खोलें सही मुस्लिम। 4292 हम मुस्लिम की खोलें? जी जी। अच्छा, मुस्लिम की खोलें हम 4292? क्यों, उसमें कोई प्रॉब्लम है? और एक नीचे भाई बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जो भी तुम लेकर आओगे मैं उसके मुकाबले में फतवा दिखा दूंगा, उसे भी ऊपर ले ले, मैं उसका फतवा देखना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जो रेफरेंस लेकर आऊंगा उसमें तमाम उम्मा मुत्तफिक है। 4292 किधर है सही मुस्लिम की भाई? बुक 19 में है 4292। चलें देख लेते हैं। sunnah.com बुक ऑफ जिहाद 4292। अच्छा जी, हाँ तो ये 4292 जी हमने, एक मिनट। हाँ भाई, मुस्लिम की 4292 नहीं है, ये अभी दाऊद की है 4292 मुस्लिम की। गूगल कर ले, मिल जाएगी। हाँ तो मैं गूगल ही कर रहा हूँ ना, आप लिंक डाल दें प्राइवेट चैट में, आपने निकाला हुआ है ना। वैसे गालिब भाई इस हदीस में मसला क्या, ये क्या पता नहीं डाली आपकी आवाज को क्या, मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ गालिब भाई, करें बात। हाँ मैं ये कह रहा हूँ गालिब भाई, इस हदीस में तो क्लियरली पता चल रहा है कि वो जो है निहत्ते थे या वो गाफिल थे, उन्हें पता नहीं था कि उनके ऊपर मुसलमान हमला करने वाले हैं। हाँ तो लिखा हुआ है ना, सामने लिखा है गाफिल मुकम्मल तौर पे। गाफिल का वर्ड और किस लिए यूज आता है? गाफिल का क्या मतलब है कि उन्हें पता ही नहीं था।
और यार सब्र तो करें, मैं आपका पहला एतराज खत्म करना चाहता हूँ ना। वो जंग में ही आए हुए थे, कहीं पर पड़ाव डाला हुआ था वो उन्होंने। बिल्कुल, ये 4292 मैंने निकाल दी है। वैसे मुझे इंग्लिश में मिली है, मुझे उर्दू में नहीं मिली। अगर आप निकालना चाहें तो आप उर्दू में निकाल सकते हैं। इंग्लिश में निकाल दे, नो प्रॉब्लम। हाँ जी चलें, ये आप पढ़ें जी, मैं बड़ी करता हूँ जी, आप पढ़ें इसको। सही और ये मुस्लिम भी जो किताब निहत्ते नंबर वाला 19। बोला हाँ ना, जी वो चलें, निहत्ते वाली कहानी भी खत्म कर हाँ दूंगा। चलें चलें, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ये है जी 4292। पढ़ें, हाँ चलें ठीक। पढ़ें इसको। I wrote to Nafi inquiring from him whether it was necessary to extend to the disbelievers an invitation to accept Islam before making them in fight. He wrote in reply to me that it was necessary in the early days of Islam. The messenger of Allah, may peace be upon him, made a raid upon Banu Mustalik while they were unaware, and their cattle, unaware word use हुआ है, गौर कीजिएगा, and their cattle were having a drink at the water. He killed those who fought. आपका प्रॉब्लम क्लियर हो गया? क्या फॉट करें, चलते जाएं आगे। सबर करें, फॉट नहत्ते नहीं करते होते। मैं उनको जवाब दे रहा था जो भाई बीच में। हाँ हाँ चले चले, चलते जाएं। ठीक है ना? फॉट एंड imprisoned others. ठीक है। On that very day, he captured Jaweria bint al-Harith. Nafi said that this is a tradition was related to him by Abdullah bin Umar, who himself was among the raiding troops. तो इन इस हदीस से कोई नई बात साबित हुई है? वैसे इस हदीस से तो हमें ये भी पता चल रहा है गालिब भाई के वहां पे प्रिजनर बना लेते थे, और प्रिजनर बना के और उनके साथ जो फिर किया जाता था, वो इस बात इस सर अगली कहानियां ना मारना सर, अगली कहानियां नहीं, ये तो मेरे भाई ये तो हमें भैया इस हदीस में कोई नई बात नहीं है। जो पिछली हदीस हमने दिखाई है वही है ये, इसमें कोई नई बात ही नहीं है। वो कहते नहत्ते थे वो। हाँ तो भाई देखो मेरे चांद, इस बात में भी ये साबित नहीं होता कि बच्चे जो आए हुए थे वो जंग के मैदान में आए थे। बताएं, इसमें तो जंग का लिखा ही नहीं है ना कि जंग के मैदान में आए हुए। जंग के मैदान की तो बात ही नहीं है मेरे भाई। यहाँ तो कोई ऐसा जिक्र ही नहीं है। लड़ने वाले जब आप किसी पे हमला करते हैं, जब आप किसी पे भी हमला करते हैं, आगे से कोई तो लड़ता है ना। इतनी सी बात आपको समझ नहीं आ रही? ऐसा हो सकता है कि मैं आपके घर पे जाके हमला कर दूं और आगे से सारे बंदे लेट जाएं, कोई भी मेरे से ना लड़े आगे से? ऐसा तो नहीं होता ना कभी। किसी के पास हथियार ना भी हो, किसी के पास ईंट हो, चिमोटा ही हो किसी के पास, उससे लड़ लेते हैं लोग आगे से। ठीक है ठीक है। तो ये बेचारे भी पता नहीं कौन थे भाई। फावड़ा भी होता है ना जब किसान के हाथ में, वो उससे भी लड़ता है। चलो एक मिनट ठहर डाली। मैंने इनसे कहा था कि मुझे ये बताएं कि मुस्तरिक वालों ने रसूल अल्लाह की कितने मुसलमान मारे थे, कौन सी मुसलमानों की औरतें उठा के ले गए थे, उनका रेप किया था। ये बातें मुझे हमला कर दिया, हम जीत गए। जंग से पहले हमने हमला कर दिया, वो जंग से पहले हमला कर दिया। वाह 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 वाह, बड़े शेर बुजदिल लोग जो जाके बेचारे अनअवेयर लोगों को जाके मारते हैं। आपने खुद ही अनअवेयर गालिब भाई बात तो ये कि उसमें अगर जंग का जिक्र है, उसमें लिखा हुआ है कि जंग की तैयारी की थी। नहीं यार कोई बात नहीं है, आप इतनी देर से बोल रहे हैं तो कोई थोड़ी देर बोल लेगा तो क्या हो जाएगा? नहीं, मैं आपसे एक लॉजिकल बात ये करना चाह रहा हूँ कि आप हमें ये बताएं कि वहां पे जंग का कहाँ लिखा हुआ है कि वो हमला करने की तैयारी करके बैठे हुए थे और वो पूरी तैयारी करता हूं, साबित करता हूं, खबर कर दें। आपके हाथ में से बड़ा अच्छा मौका आया था मुझे मुसलमान करने का, मगर आप पता नहीं अल्लाह ही नहीं चाहता। अभी तो एक बात खत्म हुई और आगे जाना, अल्लाह ही नहीं चाहता सर, आगे जाना है। नहीं वो अल्लाह नहीं चाहता तो फिर वो आपकी किस्मत। इब्ने हिशाम खोलिएगा। नहीं, इब्ने हिशाम मैं क्यों खोलूं? मैंने आपको साहिब सित्ता का कहा है भाई मेरे। क्यों? इब्ने हिशाम के उस रेफरेंस पे वो जो बंदा कह रहा था फतवा दिखा देगा, वो फतवा दिखा देगा। मैं नहीं वो रेफरेंस दूंगा। नहीं तो आप नहीं, एक मिनट, मैंने आपसे जो 2-3 शर्तें कही थी उनमें से एक भी अभी तक आप साबित नहीं कर पाए। मुझे ये बताएं कि शर्त ये चलेगी कि कोई भी मुसलमान फतवा दे रहा है इसके ऊपर, सिवाय सुन्नियों में से, ठीक है, अगर कोई फतवा दे रहा है इस पे कि यार चैट में चले, आप खुद ही दूसरी आईडी से मैसेज कर रहे हो यार, क्या बातें कर रहे हो? मुझे नहीं पता। मुझे आप सिंपल सी बात ये बताएं कि बनु मुस्तलिक ने मुसलमानों के कितने काफिले लूटे थे? कौन सी सहाबिया का या उम्मुल मोमिनीन का रेप किया था उन्होंने या लौंडी बनाया था? हजरत मोहम्मद के कितने ऊंट उन्होंने चोरी किए थे? कौन से सहाबी थे जिनके कत्ल किए थे उन्होंने? ठीक है, मुझे ये बताएं कि बनु मुस्तलिक वालों ने कौन सी सहाबिया या उम्मुल लौंडी बना के रेप किया था? भाई सर मौका ही नहीं दिया। वो जंग करने कुरैश के साथ आ रहे थे, हमने पहले हमला कर दिया। हमने ज्यादा चालाकी दिखाई।
अब आपको उस चालाकी पे गुस्सा चढ़ रहा है। वाह 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 वाह, क्या सफाकी है इसको कहते हैं। इसको चालाकी नहीं कहते, सफाकी का वर्ड यूज करते हैं। बिल्कुल, ये सफाकी आपके नजदीक है, मेरे नजदीक इनको जरा मैं इनकी जुबान में समझा रहा हूं। ज्यादा ताकतवर हो, हमने पहले हमला कर दिया। इसको कहते हैं ये चे काटना है सामने से, लाम भी काटना है, सीन और फेल लगाना है, इसे चालाकी नहीं, इसे सफाकी। ऐसे करें, आप पहले दुनिया को जाकर जंग के रूल्स समझाएं, फिर मुझे समझाइएगा कि जंग के रूल्स क्या होने चाहिए। यार देखो मेरे भाई, जंग के रूल्स जो है ना अल्लाह के रसूल पे अप्लाई नहीं होते। मुझे क्यों सिखा रहे हैं? दुनिया अल्लाह के रसूल में और चंगेज खान में। यार एक मिनट विकास मियां, एक तो तरीका आपको आता नहीं है, आप अपनी बारी पे बोलते नहीं है। मेरे प्यारे भाई, अगर हजरत मोहम्मद और चंगेज खान में कोई फर्क नहीं है ना, चंगेज खान भी यूं ही करता था कि जाता था किसी पे पहले ही हमला कर देता था। वो इससे पहले मदाइन वाले मुझ पे हमला करें, ऐसी की तैसी बगदाद की ईंट से ईंट पहले भिजा दूंगा, उनको पता भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर रसूल अल्लाह भी डाली ठहर जाए, एक मिनट अभी आप दोनों चुप रहे जरा। अगर रसूल अल्लाह और चंगेज खान में मेरे प्यारे भाई कोई फर्क नहीं है ना, तो रसूल अल्लाह को चंगेज खान ही मान लें या चंगेज खान को रसूल अल्लाह मान लें। ला इलाहा इल्लल्लाह चंगेज खान रसूल अल्लाह, क्योंकि हरकतें तो वो भी यही करता था, जाता था जहां भी हमला करता था। लोग पानी पी रहे होते थे, लोगों के बच्चे खेल रहे होते थे, बकरियां पानी पी रही होती थी, घोड़े घास खा रहे होते थे, ऊंट बेचारों के अभी पानी पीना शुरू करते थे, ऊंट को तो भाई 15 मिनट लगते हैं पानी पीने में, वो बेचारे भी पानी पीना शुरू करते थे, ऊपर से जाके हमला कर देते थे, उनकी औरतों को मारते थे, बंदों को गुलाम बना लेते थे, बच्चों को गुलाम बना लेते थे। चंगेज खान भी यही करता था मेरे भाई। तो ला इलाहा इल्लल्लाह चंगेज खान रसूल अल्लाह पढ़ें, मेरे पीछे पीछे पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह चंगेज खान रसूल अल्लाह पढ़ें। बिल्कुल आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हरकतें उसकी और रसूल अल्लाह की बराबर थी। आप कह रहे हो ना पुराने जमाने में जंग के यही असूल थे, तो भाई अल्लाह के रसूल में और पुराने जमाने के जाहिलों में फिर मान लोगे कोई फर्क ही नहीं था भाई। यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको समझ नहीं आता। हाँ बोले बिल्कुल बोले अच्छी तरह। आप बड़े खुश हो गए हमने उन पे पहले जाके हमला कर लिया, आपको दर्द हो रहा है, मुझे दर्द नहीं हो रहा मेरे भाई। मुझे ये नजर आता है कि रसूल अल्लाह में और चंगेज खान में कोई फर्क नहीं था, दोनों एक लेवल के थे कि एक जाता था जाके लोगों की गर्दनें उड़ाता था, खून की नदियां बहाता था, रसूल भी बढ़ा लेता था। ऐसे बंदे को मैं अल्लाह का रसूल कैसे मानूं जिसकी हरकतें चंगेज खान वाली हैं? मुझे ये बताएं। चले अब आपने बात मुकम्मल कर लिया तो मुझे करने दे दें। ठीक है, मुझे बताएं ना कि आप मैं उस बंदे को अल्लाह का रसूल क्यों मानूं जिसकी हरकतें चंगेज खान वाली हैं। अब बात मुकम्मल कर लिया आपने, अब मैं कर सकता हूँ। यार आप करें मुकम्मल बात यार, मैं तो मुझे इस क्वेश्चन का जवाब, बस सारी बातें आप आधा घंटा लेक्चर दें, एंड पे मुझे ये बताना कि मैं उस बंदे को अल्लाह का रसूल क्यों मानूं जिसकी हरकतें चंगेज खान वाली हैं। यार ना माने, मैं मेरी बात सुने, मैं आप नहीं मानेंगे, कोई एक अच्छी बात है, आपने कह दिया नहीं माना तो नहीं मानता मैं। सुन तो नहीं आप नहीं मानेंगे, कोई सुनने वाला सच को तलाश कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तो होगा। सुनने वाले सारे सच को तलाश कर रहे हैं यार, सच नजर ही नहीं आ रहा। सुन तो लेना, चले अगर अच्छी बात है, अगर सुनना सच को तलाश कर रहे हैं तो उसके लिए सुनने का मादा तो सबसे ज्यादा होना चाहिए, सच्चे की निशानी। बिल्कुल बिल्कुल सुने सुनाए नंबर जलेबी बनाए बगैर, समोसे बनाए जलेबी ना बनाए। नहीं जलेबी नहीं बनानी, ये आप मुझे लगता है एक्स मुस्लिम से बहुत ज्यादा मुतासिर है। अच्छा सुनिएगा। अच्छा हाँ कहना नहीं, तो मुझे बताएं मैं क्या फिर तारिक जमील से मुतासिर हूँ? मुझे बताएं। नहीं मैं तारिक जमील साहब को मैं उनकी नहीं, कई बातों से हूँ मुतासिर। मुझे बताएं इस्लाम में अच्छी एग्जांपल कौन है? खादम हुसैन, तारिक जमील, तारिक मसूद, साद हुसैन रिजवी, उसामा बिन लादेन, ठीक है, ये मिसालें हैं सारी इस्लाम में। तो मैं किसी एक्स मुस्लिम को फॉलो कर लूं, अच्छी बात है, क्या गलत है इसमें? ये बात नहीं होती हर जगह पर। और रसूल अल्लाह सबसे बढ़ के रसूल अल्लाह, जिनकी एग्जांपल मैं कभी भी मार के भी ना फॉलो करूं। चले गालिब भाई देखें, सुन मैं आपको बता रहा हूं, आप बेशक इसको एक्सेप्ट ना करें, मैं आपको तफसीरें भी बता दूंगा। अभी तो मैंने और रेफरेंस देने थे, आपने इब्ने हशाम पे ही कहानी खत्म कर दी। नंबर 1 बात, ये जो जंग हुई, जिधर ये झगड़ा हुआ, ये लोग कुरैश के साथ मिलने आ रहे थे, रास्ते में इन्होंने पड़ाव किया हुआ था, उनको खबर मिल गई, उन्होंने उनपे हमला कर दिया, उन्हें पता ही नहीं चला। उसमें वो कैदी बने, उसमें लौंडियां आई। लेकिन आप कुरान से भी आपको पता चल जाएगा, हदीस से पता चल जाएगा कि इस सिस्टम को, जैसे ड्रग की थेरेपी होती है किसी ड्रग एडिक्टेड पर्सन की, कुरान में अल्कोहलिक की भी ऐसी थेरेपी हुई है, इसी स्लेवरी की भी ऐसी ही थेरेपी हुई है कि ऐसी ऐसी सख्त शराइत रखी गई कि किसी को फिर स्लेव रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और आज की दुनिया आपको क्लीन एंड वो मिलती है, क्लियर मिलती है, क्रिस्टल क्लियर,
कि कोई भी आज आप देखें, आप उन बातों वैसे ये इन्होंने बड़ी लंबी फेंक दी अभी ना, बच्चे लेके आ रहे थे यार, बच्चे लेके कुरैश से मिलने आ रहे थे यार, कसम से मुसलमान क्या करते रह गए, सुन ले, मुसलमान क्या करते रह गए कसम से, रसूल अल्लाह बच्चे लेके क्यों नहीं मिलने गए यार कहीं भी, मुझे तो समझ नहीं आती, पुराने जमाने के जाहिलाना रस्म रिवाज ये वाले, मतलब समझ नहीं आ रही यार। सर पूरी दुनिया कर रही थी ना, नॉट जस्ट अरब, तो बस फिर इसका मतलब पूरी दुनिया जाहिल थी ना, तो उनको दुरुस्त किया ना आकर पैगंबर ने। नहीं तो फिर देखें रसूल अल्लाह ने क्या दुरुस्त किया, खुद भी वो एग्जांपल फॉलो कर रहे हैं, तो जहालत ही फॉलो कर रहे हैं फिर तो। अभी आपने पहली हदीस खोली जिसमें हुजूर, सुन ले, पहली हदीस खोली जिसमें हुजूर पाक ने उन्हें, पहली हदीस जो खोली थी उसमें रसूल अल्लाह कह रहे थे इन लौंडियों को प्रेग्नेंट करो यार, तो ये बड़ी अच्छी बात है। पहले लफ्ज क्या थे कि ऐसा ना करो, अच्छी बात है यार, आपको अज़ल का मतलब नहीं था पता यार, सूफी साहब छोड़ दें आप। सर खुद गौर करें, आपने खुद अपने मुंह से बोला कि डू नॉट डू सो। अच्छा नहीं, अच्छा मैं अभी भी खुली है, अभी दिखा दूंगा डू नॉट डू सो। अच्छा उन्होंने ये कहा था कि बेहतर है कि तुम अज़ल ना करो, हाँ तो हाँ ना तो लौंडियों को प्रेग्नेंट करो, ये कह रहे थे रसूल अल्लाह, तो यही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं देखें क्या लिखा हुआ, फिर से पढ़े। अच्छा क्या पढ़े, फिर से पढ़ लें। उन्होंने तो हाँ ना, तो मैं कह रहा हूँ कि रसूल अल्लाह ने अज़ल से भी मना कर दिया कि लौंडियों को प्रेग्नेंट करो, क्या इसमें बात है। सुन तो ले, एंड में आकर आपने कुरान मजीद की अगर वो आयत पढ़ी है जिसमें अल्लाह ने मना किया कि अब तुम जो आजाद होना चाहते हैं उनको आजाद कर दो, जिनकी मदद करो, अपने माल से भी उनकी मदद करो, यहां तक हुक्म मिला। अच्छा हजरत सुन तो ले, असूल बनाए कि जैसा तुम खाओगे पियोगे कपड़े पहनोगे वैसा ही तुम अपने स्लेव को ट्रीट करोगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। सुन तो ले, एक आप आज भी किसी दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं सेट कर सकते कि कोई इंसान बराबरी पे चल रहा हो, जैसा खुद खाता हो वैसा अपने मुलाजिम को खिलाता हो, कोई कंपनी मुझे दिखा दे। ऐसी एग्जाम्पल्स लेकर आए कि लोग उसको फिर पूरा नहीं कर सकते थे। यार अगर बराबरी की बात थी तो उन्होंने अपने जब उन्हें एक लड़की उन्हें बड़ी पसंद आ गई, उन्हें पता चला कि बड़ी खूबसूरत लड़की है, तो उन्होंने अपने जो है उसको जो उनका सिपह सालार था उसको बोला वो लड़की लेके आओ, और फिर उसके ऊपर चादर डाल दी। ये इंसाफ है? गलत बात, मोहम्मद साहब तो हर चीज में आगे से आगे थे। उस पे बात कर लेते। सुन ले, उनको एक सहाबा ने आकर कहा था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप हजरत मारिया बिप्तिया की बात कर रहे हो रजी अल्लाह ताला अन्हो, ठीक है? मारिया बिप्तिया नाम बिप्तिया था, सफिया थी। सफिया को ठहरे एक मिनट ओहो एक मिनट यार, ठहरे यार बेटे तो तुम मजा भी ना ले दिया करो, बिप्तिया था नाम उस यार, बिप्तिया तो उनका आगे जो सर नेम था मुझे नहीं एग्जैक्ट, हजरत मारिया बिप्तिया था नाम ना, जो भी वट एवर था। सुन ले वो, सॉरी मैं ना यार मुझे बताए तो सही, ओहो मुझे ये खुद याद नहीं आ रहा, मारिया बिप्तिया था नाम यार। वो बिप्तिया कौन है इंडिया की एक्ट्रेस यार, वो मारिया बिप्तिया के कबीले की निकली यार, मुझे समझ मुझे याद नहीं आ रहा कौन बिप्तिया एक एक्ट्रेस है यार इंडिया की यार, मुझे उसका नाम बताओ चैट में यार, बिप्तिया कौन थी, बबीता थी कि बिप्तिया थी, कौन थी यार? चले जो भी थी, सुन ले वो हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला को जो इन्होंने किया ना सर, सुन तो ले प्लीज, सुन ले। उसमें हदीस है कि हजरत एक सहाबा ने उन्हें आकर कहा था कि ये अच्छे खानदान की हैं, इनको आप ऐसे ही ना दे दें किसी को। ये उनको मशवरा दिया था, उन्होंने उसके मशवरे को कबूल किया। आप फिर से उसको कबूल करके और उसी रात सेक्स फरमाया, और जब वो पसंद आ गई तो उससे शादी भी कर ली। उसी रात फरमाया, सेक्स किया, दिखाएं कहाँ लिखा हुआ है, गलत बात ना कीजिएगा। मुत्तफिका मुसलमानों की मुत्तफिका रेफरेंस वाली कोई चीज नहीं, रसूल अल्लाह लाल झंडी के आने का इंतजार करते होते थे, ये तो पता है मुझे। सुन ले, नहीं उसके हजरत अली थे जो लाल झंडी का इंतजार नहीं करते, पहले ही चढ़ जाते थे। प्रॉपर तरीके से हुआ, सुन ले, क्योंकि हुक्म आ गया था, सुन ले हुक्म आ गया था कि आप मारिया बिप्तिया से निकाह हुआ था रसूल अल्लाह का। मैं साबित कर दूं इधर, या आप इस्लाम कबूल करेंगे? नहीं, मारिया बिप्तिया से रसूल अल्लाह का निकाह हुआ था पहले, फिर इब्राहिम पैदा हुए थे। हाँ यस, ये साबित करूंगा कि हजरत इब्राहिम छोड़ दे यहाँ से, ऐसे ताज़ा नहीं निकलना आपसे, ये छोड़ दें और सही सीरत अपने शाम से भी निकलना है। नहीं है सूफी साहब, जितनी दाढ़ी है उतना खींचे, ज्यादा ना खींचे ऐसे ही। फिर सर आप रेफरेंस पे क्यों नहीं आ रहे? नॉन मुस्लिम हिस्टोरियंस के भी रेफरेंस दूंगा, सिर्फ मुस्लिम के नहीं, नॉन मुस्लिम हिस्टोरियंस के। नॉन मुस्लिम हिस्टोरियन का नाम तो बताएं मुझे पहले, जिसकी बात कर रहे हैं आप।
हजरत मारिया रजी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे उनका अगला नाम नहीं इतना खास यार आता। आपको यार मारिया किप्ती है, बिप्तिया का असली मारिया नाम नहीं पता किप्तिया और आप बातें किप्तिया हमें समझा रहे हैं। और वो सर बिप्तिया मुसलमान का रेफरेंस होता आपको है। सही नाम नहीं पता। सर नहीं आता तो क्या हो गया, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, उसको पढ़ लेते हैं अभी, हाँ, आप कहानी खोल रेफरेंस लेते हैं। कहाँ से देंगे आपको जिसका नाम नहीं सही आता? यार एक मैं आपको बात बताता हूँ, अब आपका सुने मेरी प्रॉब्लम बात। सुन कर गालिब भाई, आपका प्रॉब्लम यह है कि आप अब मान जाएं कि आपको रेफरेंस या इन चीजों से लेना देना नहीं है, आपको हिस्ट्री से इंटरेस्ट नहीं है। यार मैंने ही तो आपको सारे रेफरेंस दिखाए, आपने जो रेफरेंस दिखाया वो भी टुंडा रेफरेंस था, उससे वो मसला ही नहीं हल हुआ। अभी तो मैं आगे जा रहा था ना, अभी तो कहानी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अच्छा, आप आप आगे तो बाद में अभी जाएंगे, तो पहले पार्टी आप शुरू हुई है। पहले आप आपने तो चलिए रिजेक्ट हदीस कर जो दिया, आप आपने कह रहे इब्ने थे कि इस्लाम वो को जंग रिजेक्ट की कर दिया। तैयारी की हुई थी, उन्होंने ये सब कुछ किया था, तो आप तो वहां पर ही फंसे वैसे हुए थे, आप आप मुझे तो भी साबित नहीं कर चले सके। बेटे कुछ छोड़े छाड़े यार, ऐसे ही काफी बहस हो गई है, गर्मा हम इनसे दो प्यार मोहब्बत की अपने बातें करते हैं। घरों में थे, आप साबित कर वहां दे, मस्जिद हैं, उन आप वहां हदीसों से मस्जिद हैं। अपने घरों में साबित कर दे कि वो घरों में थे, आप भी नहीं अच्छा, कर पा आप रहे ना वहां मस्जिद हैं, आप वहां मस्जिद हैं, जी। आप वहां मस्जिद लगे हैं। नहीं, मैं इमाम मस्जिद नहीं, अच्छा, रोजा रख रहे हैं सुबह? इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह, चलें ठीक है, अच्छी बात है। क्या रीजन क्या है रोजा रखने की वजह, आपको पता है इस्लाम में क्यों है? नहीं तो मैंने क्या करना है, मैंने तो रखने नहीं है, छोड़े आप, दुनिया के वजह जितने जाके उनको भूखे बताएं लोग हैं, जिन्होंने रखने हैं। उनका एहसास हो, जिन दुनिया के अच्छा, जितने भूखे लोग हैं उनका एहसास दिल में पैदा हो और कि वो बसियारखोरी का कैसे। एहसास नहीं होता कि सुबह भी तोंद मोटी कर लेते हैं खा खा के और रात को भी तोंद मोटी करते हैं, बड़ा एहसास होता है गरीबों का, मोटापे की बसियारखोरी का हदीस है, एहसास होता है। मोटापे की हदीस है कि मोटापे को नापसंद किया गया है, और ये भी कहा गया है कि आने वाले वक्तों में लोग मोटे होंगे, मोटापे को ये जो पसंद मौलवी खा खा के तोंदे हुई है, मुझे तो आपका अगर नीचे करे तो मोटे थे, आपकी तोंद निकली है, मुझे पता है। वैसे मोहम्मद की भी तोंद निकली हुई थी, वो भी ये काफी देखो, मोटे थे। तोंद तो निकली है आपकी यार। निकली है, ये आपने सांस खींच के अंदर किया हुआ है, ऐसे ही है। लाइट 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 सी है, लेकिन ज्यादा नहीं है, बिल्कुल लाइट जितनी, हाँ, लेकिन असूलन नहीं होनी चाहिए। देखिए आप, नहीं, मैं आपकी टोन देख के पहचान गया हूँ कि आप मौलवी नहीं है, बस मैं आपको ये सुन तो ले नहीं, और मैं किसी की भाई ये चैट में मेरे पे बॉडी शेमिंग का फतवा ना लगाओ भाई, मैंने मौलवियों की बात की है भाई, लोगों की बात नहीं की यार, क्या हो कोई गया? बात सुन ले, अपने लोग अपने आपको पकड़ लेते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल मुस्लिम या क्लस्टर ऑफ मुस्लिम्स कुछ कर रहे हैं, उसका इस्लाम से लेना देना नहीं है। अगर कुछ गलत हो रहा है, आप इस्लाम पे एतराज करेंगे, मैं हाजिर हूँ गालिब भाई जवाब देने। यार मुझे तो एतराज ही सारे रसूल अल्लाह पे होते हैं, अभी भी रसूल अल्लाह पे ही थे सारे। मैंने तो कहा है कि आप ये साबित करें कि रसूल अल्लाह चंगेज खान से बेहतर थे, वो आप नहीं कर सके। आप रेफरेंस सुन तो ले, आपने देखिए आप खुद रेफरेंस नहीं कबूल कर रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ यार? मैं तो रेफरेंस कबूल कर रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा रेफरेंस देंगे, मुझे ये दिखाई दे कि रसूल अल्लाह चंगेज खान से बेहतर थे, वो आप नहीं कर पा रहे। मैंने आपसे कहा था रेफरेंस दिखाएं जिसमें यह दिखाया जाए कि मुसलमानों के औरतें, बच्चे और मुसलमानों के काफिलों पे हमला बनु मुस्तलिक वालों ने किया था, वो आपने दिखा पाया। आप मुझे दुनिया की तमाम जंगों का ये असूल दिखा दें तो मैं हार मान लूं। नहीं, आप मैं वैसे मान लेता हूं आपकी बात कि रसूल अल्लाह ने ठीक किया उन पे हमला करके, पता किस असूल के तहत, मैं मानता हूं आपकी बात बिल्कुल। अब आप कोई नई कहानी डाले। हाँ तो यार नहीं कहानी तो पुरानी है, कहानी पुरानी है यार, सुन तो ले, बड़ी मजे की कहानी है, पुरानी है। क्या सारे तो सही है यार, वो मौलवी साहब सबर करें, मौलवी साहब छुरी थले साल हो यार। कहानी वो है कि रसूल अल्लाह थे व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, और बनु मुस्तलिक वाले थे ज़ेलेंस्की, ठीक है, तो रसूल अल्लाह ने हमला कर दिया, बस यही जस्टिफिकेशन है आज की दुनिया में मेरे पास। नहीं, सुन ले यहाँ पे रसूल अल्लाह थे हिटलर और बनु मुस्तलिक वाले थे पोलैंड, ठीक है, ये है दूसरी जस्टिफिकेशन मेरे पास। तीसरी जस्टिफिकेशन है बनु मुस्तलिक थे जापान है, और रसूल अल्लाह थे जापान और बनु मुस्तलिक थे चाइना, ठीक है। फिर चौथी जस्टिफिकेशन है मेरे पास के रसूल अल्लाह थे बरतानिया और बनु मुस्तलिक थे बेचारे हिंदुस्तान, आके जो फैंटियां मिल गई बेचारों को हैं। फिर इस तरह की और भी बड़ी सारी एग्जांपल है मेरे पास। रसूल अल्लाह थे इसराइल और बनु मुस्तलिक वाले थे बेचारे फलस्तीनी, ठीक है, यही एग्जांपल है मेरे ज़हन में आ रही। सर वो जंग के लिए जा रहे थे, वो रास्ते में उन्होंने पड़ाव किया। इसराइल भी यही कहता है कि मेरे खिलाफ साजिशें करते हैं ये फलस्तीन वाले, इसीलिए मारता हूं। के लिए जा रहे थे। नहीं तो पुतिन भी यही कहता है ना कि मेरे खिलाफ ज़ेलेंस्की साजिशें कर रहा था, ठीक है। हिटलर ने भी यही कहा था पोलैंड वाले मेरे खिलाफ, हिटलर ने भी यही कहा था कि यहूदी मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे। सर वो ऑलरेडी रास्ते में थे जंग। अमेरिका ने भी यही कहा था कि मेरे खिलाफ सद्दाम हुसैन साजिश कर रहा था। सर वो अलाय होने जा रहे थे कुरैश के साथ। हाँ ना, तो वो भी तो सद्दाम हुसैन भी तो ओसामा बिन लादेन का अलाय था ना।
चलें अब देखें, अब आप सच को तस्लीम ना करें तो मेरे पास कोई हल नहीं है। मैं तो कह ही सकता हूँ गालिब भाई। नहीं, मैं तो आपको एक के बजाय 10 सच बता रहा हूं। देखिए जापान की मैं साइड, ठीक है, रसूल अल्लाह की खातिर हिटलर की भी साइड में हो सकता हूं उनको सही साबित करने के लिए, प्यूटन की साइड भी मैं हो सकता हूं रसूल अल्लाह की वजह से के उसको भी सही साबित करने के लिए। अब आपकी अपनी हंसी निकल रही है। गालिब भाई आप बस, अब आपकी मर्जी है। मैं तो आपको बता ही सकता हूँ कि सच समझा सकता हूँ, आगे मेरे पास कोई हल है मुझे बता दें। चले ठीक है, आपने सच समझाने की कोशिश की है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।